वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज की खबरें। एफआईआई ने आज सेल ऑफ किया है, डीआईएस ने बाइंग करी है। तो आज उन्होंने अपना जो पिछले कई दिनों से अप्रैल के महीने में अभी तक उन्होंने सेल ऑफ नहीं किया था और बाइंग कर रहे थे, उस ट्रेंड को तोड़ दिया है। और कल तक जितनी उन्होंने बाइंग करी थी उसका लगभग 70% उन्होंने आज सेल कर दिया है। कल तक उनकी बाइंग जो थी अप्रॉक्सीमेटली 3,400 करोड़ थी, जिसमें से 2,280 79.97 करोड़ उन्होंने आज बेच दिया है। ओके, कल उन्होंने बाइंग करी थी, कल तक वो बाइंग कर रहे थे। कल 374.89 करोड़ की बाइंग थी। और डीआईआर ने उसके अगेंस्ट में आज बाइंग करी है, मगर बहुत छोटी है। दैट इज 622.92 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने कल, जिन्होंने डीआईआर ने 105.42 करोड़ की बाइंग करी थी। इसी के साथ जो है अभी भी जो है अप्रैल का महीना ग्रीन में है। दोनों तरफ से एफआईआर और डीएच दोनों की बाइंग दिख रही है। तो एफआईआर ने जो अभी इस महीने में बाइंग करी है वो है 1156.91 करोड़, और डीआईएस ने जो बाइंग करी है वो है 2219.56 करोड़। और पिछले महीने से तो बहुत ऊपर है अभी, मतलब बहुत दूर है अभी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पिछला महीना वाज द वन ऑफ द वर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ एफआईआईस की सेलिंग। और अगेंस्ट दैट डीआईएस ने अच्छी डिसेंट बाइंग करी थी, हालांकि थोड़ी सी कम करी थी बट फिर भी बहुत अच्छी करी थी। तो अभी तक साल का ट्रेंड आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि पिछले साल से ज्यादा का माल अभी तक बेच चुके हैं। यानी कि जो कुछ एफआईआई ने पिछले 12 महीने में बेचा था, हालांकि बेच रहे हैं पिछले साल अप्रैल से बेच रहे हैं, पिछले से पिछले साल से अक्टूबर से बेच रहे हैं। तो मतलब खैर इसका जो ईयर कैलकुलेट होता है वो जनवरी टू दिसंबर कैलकुलेट होता है। तो दिसंबर टू जनवरी 2021 में 2021 कैलेंडर ईयर में 92,729.52 करोड़ का माल बेचा था एफआईआई ने। अगेंस्ट दैट वो अभी तक 2022 में 1,29,192.82 करोड़ का माल बेच चुके हैं। सेम वे जो डीआईएस हैं, उन्होंने 2021 में नेट बाइंग करी थी 94,574.91 करोड़ की। अगेंस्ट दैट डीआईएस ने अभी तक बाइंग कर ली है 1,05,909.06 करोड़ की। आइए ग्लोबल न्यूज देख लेते हैं। बहुत कुछ है नहीं, हालांकि वही चल रहा है, यूक्रेन वॉर और वो सब कुछ। डब्ल्यूटीआई क्रूड पे थोड़ी सी गुड न्यूज है। तो क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन हैज सेड दैट दे विल हैव टू इम्पोज द सैंक्शन ऑन द रशियन गैस एंड ऑयल। इवेंचुअली दे विल वंस सूनर और लेटर, दैट्स व्हाट ईयू चीफ मिस्टर मिचेल हैज सेड। ओके, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल ऑयल के प्राइसेस जो है भाई फिर से बढ़ गए हैं। डब्ल्यूटीआई क्रूड के ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में 2% से बढ़ गए हैं। अब नाउ डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है 103.23 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम बर्न्ट क्रूड जो है, ब्रेंट क्रूड जो है, वो भी 2.2% से ऊपर हो गया है। एंड दैट इज 107.88 पर बैरल ट्रेडिंग प्राइस उसकी जो चल रही है। अच्छा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि रशिया के बारे में कि रशिया हैज नॉट अबैंडन्ड इट्स प्लान टू ऑक्यूपाई ऑल ऑफ यूक्रेन। मतलब रशिया ने अभी तक यूक्रेन पे कब्जा करने के इरादे को त्यागा नहीं है। खतरे हैं, मतलब व्हाट इज इट। ओके गाइस, द न्यू कार बीइंग लॉन्च्ड बाय टाटा, द न्यू इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी, हैव अ लुक एट इट, दिस इज द न्यू कार। ये लॉन्च कर दी गई है। और इसकी कमर्शियल जो अवेलेबिलिटी होगी बाय 2024 से होगी। दिस विल बी अवेलेबल फॉर द सेल बाय 2024। बट ये लॉन्च कर दिया, गाड़ी बन के तैयार है, रेडी है, टेस्ट ड्राइव एंड ऑल दैट स्टफ एंड टेस्ट, और वो जो कुछ भी स्ट्रेंथन करना होता है वो सब हो गया है। नाउ द प्रोडक्शन हैज टू बिगिन एंड देन इट विल बी लॉन्च्ड, व्हिच विल बी इन somewhere in 2024. And this is completely electronic car. Okay, the no petrol fuel required, battery पे चलने वाली completely. Okay, so this is what it is. आइए बाकी की न्यूज देख लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए एक न्यूज है विच में इम्पैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स, दैट इज कॉटन प्राइसेस इन इंडिया हैव रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। इसकी जो प्राइस है वो पर बेल होती है, जैसे क्विंटल मिलियन होता है ऐसे बेल होता है। तो दैट इज नाउ कॉटन इज ट्रेडिंग एट 43,240 पर बेल। एंड दिस इज बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर आउटलुक ऑन दी क्रॉप। मतलब एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में जो उसकी पैदावार है वो कम होगी, होगी कि नहीं होगी गॉड नोस, बट ऑन दैट एंड द ह्यूज डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान, ब्राजील एंड बांग्लादेश, एक्सपेक्टेशन में बढ़ गई है कॉटन। ठीक है, सो नाउ टेक्सटाइल स्टॉक्स मे हैव टू हैव
higher expenses as far as raw material will be concerned, so will impact the prices further. सेल के लिए गुड न्यूज है, स्टील अथॉरिटी, स्टील कंपनी, उसके लिए, सबके लिए, कोकिंग कोल प्राइस फॉल बाय 35% फ्रॉम द पीक। कोल की प्राइसेस भी लगातार बढ़ रही थी, भयंकर रूप से हो गई थी, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गई थी। नाउ देयर इज अ फॉल फ्रॉम दैट पीक, इट्स अप्रॉक्सिमेटली 35%। सो द स्टील मिंटिंग कंपनीज विल बी benefited which needs coal, mined coal to produce the huge and high levels of heat. Okay, फर्दर द रेगुलर हो गया अब तो ये न्यूज, बट आई हैव टू गिव इट एज अ रिचुअल। गैस के दाम बढ़ गए हैं फिर से एक बार, और पेट्रोल के तो आपको पता ही होंगे। तो एमजीएल हाइक सीएनजी प्राइसेस बाय 7 रुपीज पर केजी। एमजीएल मींस महानगर गैस लिमिटेड। आईजीएल इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड हाइक सीएनजी प्राइसेस बाय 2 रुपीज 50 पैसा पर केजी। So IGL की gas in Delhi is now costing at 66 rupees 61 paisa per kg. At the same time MGL की gas is now 67 rupees per kg. PNG में भी हाइक करा है, जो MGL है they have increased it by rupees 5 per SCM. Now it is priced at 41 SCM immediately. Okay, Gujarat Gas भी has also hiked the CNG prices by 6 rupees 50 paisa per kg. Now that is in Gujarat the gas is costing at 76.98. जय हो जी, गुजरात की भी highest price है वहाँ पे। Okay, so the government working on launching the offer for sale for IRCTC. IRCTC के shares probably government will sell off. They own the biggest chunk of it. They are the promoters for IRCTC, which is very good share. I'm sure that you all know that somebody must be having, or maybe everybody should be having this in portfolio. This give wonderful returns. थोड़ा सा नीचे आया था अभी, बट फिर भी 200-300% रिटर्न दे चुका है अभी पिछले 1.5 साल में। और यही शेयर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेल ऑफ, अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस के शेयर्स दे आर प्लानिंग टू सेल। कैसे ओएफसी निकालेंगे इसकी, ओएफएस जो होता है, दैट्स ओपन फॉर सेल करके ऑफर निकालेंगे। एनीबडी हु वांट्स टू बाय कैन कम एंड बाय। ये चंक और बल्क 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 डील्स होती हैं, मैं और आप नहीं खरीद सकते। मतलब कोई बड़ा वाला, जैसे कि कैनेडियन पेंशन स्कीम वालों ने पिछली बार खरीदे थे कोटक बैंक के और फिर बेचे तो बहुत बड़ा असर हुआ था, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दैट्स व्हाट ऑफर फॉर सेल इज। ओके, टीसीएस जो है के लिए एक न्यूज़ है। कैंसर सिलेक्ट करके कंपनी है, दे हैव सिलेक्टेड देम एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर टू ट्रांसफॉर्म द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम टीसीएस। गौतम अदानी नाउ, ओके द बिग न्यूज़, गौतम अदानी साहब अब दुनिया के नहीं, सॉरी, इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, और मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और साथ में अब दुनिया के 9th रिचेस्ट पर्सन है। सो गौतम अदानी नाउ is the 9th richest person of the world and the top richest man of India. Salute man. गोवा कार्बन की तरफ से खबर है, ऑपरेशन एट द कंपनीज गोवा यूनिट लोकेटेड एट सो एंड सो प्लेसेस, गोवा में ही है ये, हैज बीन टेम्पररी शट डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस इश्यूज। सो दे आर सेइंग दैट थोड़ा काम और रिपेयर करवाना है, उसको करने के बाद दे विल रीओपन इट। सो दैट इज शट डाउन फॉर नाउ गोवा कार्बन। इसके शेयर के प्राइस में भी काफी नीचे गिरावट आई है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट, कई दिन पहले से ही आ गई थी। सो अभी इससे दूर रहिएगा। Dr. Lalpath Lab, the company will use the drones in transporting blood samples. Dr. Lalpath Lab, the pathology test lab, अब वो drones को introduce कर रहे हैं for transporting the blood samples एक जगह से दूसरी जगह। Wow, the technology is growing. Okay, due to financial reasons, including the high debt of MTNL, the merger of MTNL and BSNL is deferred. Government have said. Then the government, government almost announced it that MTNL and BSNL will be merged. However, now it is being deferred. कब होगा पता नहीं है. The reason is because of the huge debt of the MTNL. मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज दी थी कि MTNL is planning to sell off their properties, और उनकी कब से चला आ रहा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली की जो MTNL है, और बाकी वो अक्रॉस इंडिया BSNL थी। तो MTNL विल सेल ऑफ देयर एसेट्स। उनकी तो मतलब प्रॉपर्टीज है उनके पास, ऐसे ऐसे ऑफिसेज और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे ऐसे खाली प्लॉट भी हैं जो कभी के खरीदे हुए उन्होंने आज से 40 साल 50 साल पहले,
और दिल्ली में प्रॉपर्टी प्राइसेस यू कैन इमेजिन सो दैट कैन सेटल ऑफ, सो वो वहां से शायद ये बराबर हो जाए, तब मे बी मर्जर होगा। दिस इज ओनली माई ओपिनियन, ओके, दिस इज ओनली माई थॉट, नो इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। उस समय न्यूज आई थी कि ये बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड few properties to sell off, and now today we are hearing that merger is being deferred because of the huge debt. So huge debt will go off soon, which we know from the properties which I told you that they're going to sell. Okay, further, Motherson Sumi जो है as a company, Motherson Sumi promoter group के जो राधा रानी होल्डिंग्स हैं, they have pledged approximately 34.42 lakh shares ऑफ द मदरसन सुमी। इनका पीछे थोड़ा न्यूज़ भी आया था, आई रिमेम्बर कुछ दिन पहले, मैंने बताया भी था शायद कि ये दे आर प्लानिंग टू डू सम टाई अप विद सम कंपनी, और अब ये दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू सिस्टम टू क्रिएट दोज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, जिसकी की अभी कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ऑटो सेक्टर मर गया था, बहुत दिक्कत में था। टाटा मोटर्स का शेयर नीचे गिर गया था भयंकर रूप से, 300 के भी नीचे चला गया था, लॉन्ग लॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दिया था, और भी बहुत सारे शेयरों में। और so that's what they are trying to produce here in India. So Motherson Sumi will be the only company. तो उसी के लिए शायद हो सकता है इन्होंने ये शेयर प्लेस करे हो, मे बी। अगेन दिस इज ओनली माय थॉट, ठीक है, आई एम जस्ट लिंकिंग कनेक्टिंग द न्यूज, पहले मिली हुई और अभी की। द स्टील एक्सचेंज इंडिया प्रमोटर ग्रुप ने रिवोक कर दी है एक प्लेज जो कि 40 लाख शेयर की थी, 30 मार्च को करी थी उन्होंने। सो दे हैव रिवोक्ड इट, दे सेड लाइक नहीं करनी, हमें जरूरत नहीं है, हटाओ, व्हाटएवर रीजन। ओके, सेम वे द रैमको सीमेंट्स प्रमोटर जो है, दे क्रिएटेड अ प्लेज ऑफ रुपीज ऑन 38.47 लाख शेयर्स, दैट इज 1.6% ऑफ देयर इक्विटी। Okay, the news is over. Let's move on to the unconfirmed news. Okay, this is unconfirmed news because there are a lot of things which I've been getting, but मैं share नहीं करता था यहाँ पे, thinking that कि जब confirm हो जाएगी तब करूंगा, but उससे काफी सारी चीजें हैं जिसमें कि आप लोगों को फायदा उठाने का मौका मिलना थोड़ा सा लेट हो जाता था, ठीक है। So here I'm giving some news, so use it wisely. This is unconfirmed news floating around, जगह जगह पे बातचीत होती है, तो मैं कनेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल इन शेयर मार्केट, तो कहीं 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 कोई बात हो रही होती है, तो दिस इज व्हाट आई एम पुटिंग इट हियर। अगर आपको ठीक लगे तो यार प्लीज डू लाइक एंड गिव मी कमेंट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा और क्या बुरा चल रहा है, व्हाट इज इट दैट यू पीपल वांट टू सी, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या डालूं और क्या ना डालूं, ठीक है। देयर इज लॉट व्हिच आई गेट एंड व्हिच आई हैव एंड व्हिच आई रेफर टू, I cannot put it all in the video, there'll be make it a mess, it'll be a more than 1 2 3 hour video, so I'm just picking some good things or some sensible things. So please do put a comment so that I can make more sense and make the video better, and more connected, or have helpful for you. Okay, so the unconfirmed news goes like this. Block deal alert, बारबेक्यू नेशन के जो पार्टनर हैं, मे बी ही विल सेल ऑफ 5 to 7% डिस्काउंट पे हिज शेयर, और मे बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ हिज शेयर्स, ठीक है। सो बारबेक्यू नेशन में CX पार्टनर्स आर ट्राइंग टू सेल ऑफ their stake via block deal, which will be at approximately 5 to 7% discount from the market price. I hope this way you remember कोटक बैंक के अंदर अभी सेल ऑफ हुआ था, जो अपना कनाडा पेंशन स्कीम है, पेंशन फंड और पेंशन कंपनी समथिंग कनाडा बिगेस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे PPF एंड ऑल दैट स्टफ है, ऐसे कनाडा का जो था उन्होंने ये कोटक बैंक के सेल करे थे, और भयंकर रूप से मार्केट गिर गई थी, क्योंकि कोटक बैंक इज तो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस, सो जस्ट रेफर टू BBQ नेशन में भी कुछ ऐसा हो रहा है, हालांकि BBQ नेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट और that significant part of our Nifty 50. Okay, further, on BPCL there is a news which is not news, but rumors going on abhi as of, so only the smell, that is government may delay the divestment, as to fund backed out from the BPCL stake sale. BPCL को government was trying to sell off to the private hands, but अभी सुनने में आ रहा है कि दो बिडर्स जो थे उन्होंने बैकआउट कर लिया है, बिकॉज ऑफ विच द डिवेस्टमेंट में गेट डिलेड। जो गवर्नमेंट को फिर से कुछ पैसा आना था जो नहीं आएगा, उनका बजट का भी डेफिसिट पिछली बार मेरे ख्याल से इतना, इस बार का उन्होंने जो प्लान किया है वो 6.9% है,
which is huge, so that will further increase. Be ready for more. Okay, India likely to approve strategic sale of राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये भी एक खबर है कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बेची जा सकती है, मे बी गवर्नमेंट में सेल राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. जी एंटरटेनमेंट के बारे में एक न्यूज है, दैट इज सोर्सेज से दैट लार्ज ब्लॉक डील will happen soon. Okay, some leading financial institute, foreign institutional investor जो है is maybe selling, going to sell off his take in Z Entertainment. So FIS का एक बड़ा मोटा हिस्सा बेचने वाले हैं Z Entertainment में. Keep an eye and be careful. गवर्नमेंट में सेल 3000 करोड़ के स्टॉक्स थ्रू IRCTC, तो मैंने आपको बता ही दिया. नाउ इट इज कंफर्म, तब वो कंफर्म थी, सो आई पुट इट देयर. ओके, सो आइए मैं देख लेते हैं कल के शेयर जो मैंने दिए थे उनमें क्या हुआ. कल का मैंने शेयर दिया था आपको पहला ईयरली इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट वाज टाटा पावर. उस समय 273.95 के लिए था और मैंने कहा था कि बाय फॉर 370, मतलब लगभग 100 रुपए का. और आज ही इसने लगभग 8.25% का, मोर देन 8%, 8.23% का रिटर्न दे दिया है. टुडे इट हैज मेड अ हाई ऑफ 296, 273 से 296, 270 रुपए का शेयर, जिसमें आपको 22 रुपए का फायदा एक ही दिन में. वंडरफुल, वाओ, गुड जॉब डन. तो आई होप दैट यू लाइक इट. ऐसे ही आज भी कुछ शेयर लेके आया हूँ, डू वॉच देम. पावर ग्रिड के लिए मैंने कल कहा था कि बाय कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए है. 233 पे है और 324 का टारगेट दिया है मैंने इसका ईयरली बेसिस पे. और आज इसने भी एक अच्छा मूव दिया है, अप मूव 2.14% का मूव दिया है इसने. 238 का हाई मारा है, 233 से 238. ठीक है. पॉलीकैब मैंने कल बताया था खरीद लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए. तब ये था 2638 पे. मैंने बताया कि 3768 जल्दी आएगा. और आज इसने एक अच्छा खासा 46 रुपीज का गेन दिखा दिया है. स्ट्रेंथ, राइट टाइम पे बाय करवाया, तो वेरी गुड. आई होप दैट आप लोगों ने लिया हो. नहीं लिया हो तो कोई बात नहीं, आज फिर कुछ शेयर लेके आऊँ. ईयरली नहीं है बट है, ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ. लेट्स मूव ऑन. इसके अलावा क्या शेयर बताए थे जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताए थे, वो थे SVP ग्लोबल. इसको मैंने बताया था कि 59.22, 59.20 पे है, खरीद लीजिए जल्दी. नेक्स्ट 15-20 डेज में ये ऊपर बढ़ेगा, ऐसा कहा था. इसने आज ही 59.20 से बढ़कर 60.70 का हाई मार दिया है. तो लगभग कितना 2% इसके अंदर गेन हो गया. पराग मिल्क 108.5 पे बताया था मैंने, इसने आज जो हाई मारा है, मैंने इसका टारगेट बताया था पराग मिल्क का 113, तो इसने आज टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है. 112.40 इसने अचीव कर लिया है. ठीक है, मतलब के लगभग 4% प्लस का गेन एक ही दिन में. हिम्मत हिम्मत EIDE, इसको मैंने कहा था बाय कर लीजिए 163.75 पे. इसने भी आज ही 2.1% का गेन दे दिया है और हाई मारा है 167.20 का. मैक्स हेल्थ मैंने कहा था खरीद लीजिए और स्टॉप लॉस बताया था 360, तो बॉस आज उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, 360 को इसने ब्रीच कर दिया है. ये एक हमारी गलत कॉल हो गई है, इसमें से हम बाहर हो गए. यानी कि टोटल मैंने कितनी दी थी, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 कॉल में से एक कॉल हमारा SL हिट हो गया है. ओके, अगली कॉल मैंने दी थी मेगासॉफ्ट की. मेगासॉफ्ट को मैंने कहा था 54.80 पे खरीद लीजिए, टारगेट बताए थे 55, 58 और 60. तो 54.80 पे अगर आपने खरीदा और उसके बाद आज ही इसने हिट कर दिया है लगभग दूसरा टारगेट 57.50 पे. मैंने 58 का सेकंड टारगेट बताया था, 55, 58, 60, तो 57.50 इसने आज ही अचीव कर दिया, यानी कि लगभग 4.93% का गेन इन अ डे. आई होप यू एंजॉयड इट. आइए अब देख लेते हैं मैं आज कौन कौन से शेयर लेके आया हूं. सो द फर्स्ट शेयर इज Sintercom, SINTER, Sintercom. Currently it is trading at 94 rupees 90 paisa. Maintain a stop loss of 93.50, almost just 1.5 rupees का SL. नहीं नहीं नहीं, 1.5 रुपीज का नहीं, सॉरी, जस्ट 50 पैसा, 60 पैसे का SL. एंड टारगेट इज 96 to 98, यानी कि 60 पैसे का स्टॉप लॉस और 4 रुपए से 5 रुपए के करीब का गेन. जल्दी आ जाएगा, हो सकता है कल ही आ जाए. कीप एन आई इफ यू वांट डू इन्वेस्ट. सुबह 9 बजे खरीदेंगे तो शाम के 3 बजे तक यू विल गेन इट. अदरवाइज स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, 93.50 बाहर निकल जाइएगा. ओके, आइए दूसरा शेयर देख लेते हैं, दैट इज SPAL, स्पैल. ये मैंने आज अपनी पेड सर्विस में भी दिया है मेरे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए. और इसको मैंने कहा बाय कर लीजिए 394 पे अभी है, क्लोज हुआ है, हालांकि हमने थोड़ा जल्दी पे खरीद दिया था. तो 394 पे बाय बनता है इसका. ये अपने डे हाई पे शायद क्लोज हुआ है और इसका टारगेट जो है
वो 405 का निकल के आ रहा है विद इन कपल ऑफ डेज। ओके, तो और एसएल जो है स्टॉप लॉस 384 का, बाय 394, स्टॉप लॉस 384, गेन 405, उसके आगे भी अच्छा चल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर बोथ ऑफ दीज शेयर्स। याद रखिएगा, मैं जो भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो सारी वो रिकमेंडेशन है जिनके लिए अप्रैल का मंथ उनके लिए अच्छा होगा। मेरे अभी कल वाले जो शेयर्स थे सारे उनमें गेन हुआ है, आप देख लीजिए। आज मार्केट गिरी है, आई होप यू नो दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन निफ्टी टुडे, इवन आफ्टर दैट। और उसके बाद भी 3000 करोड़ की 2500 करोड़ की तो सेल ऑफ करा एफआईआईएस ने। इवन देन ऑल दो शेयर्स व्हिच आई रिकमेंडेड यस्टरडे ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ओके, थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, बस लगाइए और कमाइए तो मतलब अच्छे से कमा सकते हैं। आज के शेयर्स पे नजर रखिएगा, बट डू गो थ्रू द डिस्क्लेमर and do consult your financial advisor before making or taking any financial decision on the information as shared in the video। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या हुआ आज और क्या एक्सपेक्टेड है कल। तो दोस्तों, ये लाइनें आपको याद ही होंगी, रोज की आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें बनाई थी मैंने, बोला था कि ये अटकेगा कहाँ पर, 17,900 पे। तो भाई 17,895 से वापस रिटर्न हो गया है। और अगला लेवल मैंने नीचे बताया था कि 17,879, उसको भी इसने ब्रीच कर दिया, हालांकि 2 बार ऊपर आगे टच किया है। उसके बाद मैंने बोला था कि ये नीचे आएगी तो ये गैप फिल करने आएगी, और पहला लेवल जो उसका ऊपर लेवल है जहाँ तक आ गई तो 17,800, तो मैंने कहा था यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये अगला लेवल जाएगी जो कि अभी बाकी है 17,700 तक, ठीक है। और हो सकता है ये झटके में गैप मार कर वापस आ जाए, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को फिल करना जरूरी है। कभी भी नहीं छूटता है कोई भी गैप किसी भी मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल, एज पर द रूल हो ही नहीं सकता कि सम प्लेस रिमेन्स विदाउट ट्रेड। तो ये तो होना ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कल सुबह देख लीजिएगा, ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट खुले, झटके से नीचे गिरे और उसके बाद वो रिकवरी होना शुरू कर दे। लेकिन जिस तरह से एफआईएस बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे गिरे और उसके बाद और नीचे गिरे, ठीक है। सो बी केयरफुल, कल वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे है, और ये इस फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी है, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद देयर आर सम मार्किंग्स दे वांट टू मेक कि यहाँ थे हम, यहाँ से वहाँ पहुंचे। बहुत कुछ होता है जो कि मैनेज भी होता है दोनों तरफ से, एफआईएस डीआईएस की तरफ से भी। आप बी केयरफुल, ठीक है। और आज जैसे हुआ है गेम ऑप्शंस के, तो प्रीमियम सारे उड़ा दिए हैं, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, हालांकि अभी भी बहुत नीचे है, बहुत खतरे की बात नहीं है, हम स्मूथ जाएंगे। लेकिन प्रीमियम कमाना इन ऑप्शन ट्रेडिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आइए देख लेते हैं लेवल्स कल के लिए, ऊपर के और नीचे के। तो ऊपर के रिवायत के अनुसार पहले मार्केट हैज क्लोज्ड एट 17,799, 17,800 मान लीजिए। अब अगर इससे ऊपर जाती है तो क्रिटिकल लेवल जो भी मुझे दिख रहा है जहाँ पे कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर गैप अप नहीं हुआ, तो वो होगा 17,850, विच हैज बीन अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको, बी केयरफुल एट दिस लेवल। ओके, अगला लेवल आ जाता है फिर 17,897, दैट इज 17,897, 900 मान लीजिए। और उसके ऊपर फिर अगला लेवल आ जाता है 17,950, विच विल बी अ क्रूशियल वन। उसके ऊपर फिर अगला लेवल आ जाता है 18,050 से लेकर 18,100 का। ये मैंने पहले भी 3 दिन से बता रहा हूँ, 4 दिन से, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और देख लीजिए यहाँ पे 2 बार मार्केट जा चुकी है और वापस आ चुकी है। मैंने 4 दिन पहले या 3 दिन पहले के वीडियो में ये कहा था कि जब ये वहां पहुंचेगी मार्केट 18,100 से 200 की रेंज में, तो अपने प्रॉफिट थोड़े से बुक कर लीजिएगा, और नीचे जब बाइंग का मौका मिले तो बाइंग कीजिएगा उस पैसे से। आई होप आप लोगों ने करा होगा। ओके, फर्दर अगर इसके ऊपर जाती है, यानी कि किसके ऊपर, 18,100 के ऊपर, तो अगला लेवल जो है वो क्रिटिकल वाला 18,150 और 250 हो जाएगा। और 250 को अगर क्रॉस करती है तो अगला स्टिफ रेजिस्टेंस जिसे पार करना मुश्किल होगा, निफ्टी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, दैट विल बी 18,340 से 50 का, ठीक है। इससे ऊपर के लेवल बाद में बताएंगे जब हम उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। आइए नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर नीचे जाती है तो क्या होगा। तो नीचे के लेवल निफ्टी के लिए तो पहला तो एक लेवल है बहुत ही छोटा सा, जिसको कि ये ब्रीच पहुंचेगी तो हो सकता है 2-5 मिनट बिताए और उसके बाद अगली चली जाएगी। वो लेवल है 17,731, उसको पार करते ही मार्केट जो पहुंचेगी वो 17,680 से 700 के बीच में आके थोड़ा सा होल्ड लेगी। यहाँ पर क्या करना है ये डिसाइड करेगी। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए कल, नहीं तो हो सकता है कि नीचे जाए। कल अगर एफआईएस ने जैसी सेलिंग आज करी है वैसी करी तो हो सकता है कि नीचे जाएं हम शुरू में, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे डीआईएस बाइंग करने की कोशिश करें, क्योंकि वो शुरू में बाइंग नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने भी राइटिंग कर रखी है ऑप्शंस की। दिन भर अगर ऑफ साइड में पड़े रहे तो एक तरफ के प्रीमियम तो उड़ जाएंगे,
फिर उसके बाद दिन में क्लोजिंग से पहले वो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भी उड़ जाएंगे। तो अगर नीचे गिरी शुरू में तो एफ आई एस सेल ऑफ की वजह से गिरेगी, और अगर वो वजह से गिरती है तो डी आई एस शायद बाइंग नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद डी आई एस बाइंग जरूर करेंगे और लेवल्स को डिफेंड करेंगे, और इस चक्कर में पुट के और कॉल दोनों के प्रीमियम उड़ जाएंगे। सो ट्रिक ऑफ द ट्रेड फॉर टुमारो वुड बी, दोनों तरफ आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बड़े के चक्कर में मत रहिएगा। ओके जैसे ही मतलब मिले एक तरफ जाए तो ले लीजिएगा। पहला जो लेवल जाएगा मेरे ख्याल से वो 11 बजे तक रहेगा, दूसरा जो चलेगा वो 1:30 बजे के आसपास चलेगा, नया ट्रेंड आएगा, और 1:30 बजे से जो चलेगा वो 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास फिर पलट जाएगा 2:30 पे, ठीक है। तो लेवल्स देख लेते हैं दोस्तों, फिर से एक बार शुरू कर देता हूँ। 17,800 पे बंद हुए हम, नीचे की तरफ आते हैं तो एक छोटा सा लेवल 17,731, उसके नीचे आते हैं तो 17,100, 17,700 सॉरी, और इसको मार्केट डिसाइड करेगी ऊपर जाना है कि फिर से नीचे जाना है। अगर नीचे जाने के तय करती है तो अगला छोटा सा लेवल जो है 17,700 या 680 को पार करने के बाद निफ्टी कैन कम टू 17,550, और वहां से फिर अगला लेवल होगा 17,460 से 17,480, और उसके नीचे जो है वो फिर एक गैप है जो मार्केट ने छोड़ा हुआ है, ठीक है, मैं वो भी बताता रहा हूँ। ये भी एक दिन तो फिल होना ही है, लेकिन ये कल होगा ऐसा लग नहीं रहा है, बट वो लेवल क्या है मैं बता देता हूँ। 17,400 से 395 से इनफैक्ट 17,350 के बीच में इसने एक गैप छोड़ा हुआ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40-50 पॉइंट्स का, ठीक है, तो यहाँ तक आ सकती है। और ऊपर का मैंने बता दिया आपको। अब आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्विकली से, बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी बड़ा मजेदार सा रहा, हमारे लेवल को उसने बहुत अच्छे से ऑनर करा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए डब्ल्यू बन रहा है या ये एम बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है अभी, ये कल पता चलेगा, ठीक है। और अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, लेकिन कल के लिए पक्का गिरावट है। मैंने परसों भी कहा था आपको, कल भी कहा था कि आज तो मार्केट गिरेगी, और एक फॉल ड्यू है, वो अभी भी ड्यू है, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाला जो एरिया है, ये गैप छोड़ा हुआ है, हैज टू बी फिल्ड सम वे, ओके, और नीचे भी शायद एक लेवल है, तो वो होने हैं, ठीक है। तो फॉल तो अभी भी ड्यू है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। बट मैंने फिर बताया था साथ में ये कि नाउ दिस फॉल विल बी अ टाइम टू बाय, थोड़ा 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 करके स्मॉल क्वांटिटीज में कीप बाइंग, ओके। अब जो मार्केट उठेगी वो आपको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि वो ऊपर नहीं जा रही है, बट वो ऊपर जाएगी। मैं रोज ये बात कह रहा हूँ, इसका इस्तेमाल अगर आप ठीक से कर पाए तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, ओके। आइए लेवल्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। अगर बैंक निफ्टी बंद हुआ 37,591 पे, विच इज इंपॉर्टेंट लेवल, और अब यहां से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहला लेवल होगा 37,700, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो अगला लेवल होगा 37,822, और से लेकर 900 मान लीजिए, और 900 को पार करता है तो फिर उसके बाद 38,000 हर 50-100 पॉइंट पे ना, मतलब आ रहा है, यही रेजिस्टेंस होती है। आई होप यू रिमेंबर, मैंने एक दिन वीडियो में बताया था कि जब छोटे 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 लेवल आने लगते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो फिर मतलब या तो उसको बड़ी ताकत से पार किया जाता है, और नहीं तो फिर वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मे बी मार्केट में रिमेन थोड़ा सा साइडवेज कुछ समय के लिए, बट इवेंचुअली दिस विल बी इन बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर से कह रहा हूँ। और ऊपर जाने की तैयारी कर रही है मार्केट, नीचे जाएगी तो वो भी इसलिए कि उसको ऊपर जाना है, ठीक है। तो अगला लेवल होगा 38,255, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 38,466, और उसके ऊपर गए तो 38,634, 32, और उसके ऊपर जाते हैं तो 38,750, एंड दिस विल बी अ, काफी दिनों से कह रहा हूं, 2 बार टेस्ट भी हो चुकी है, दिस विल बी अ क्रिटिकल लेवल टू ब्रेक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक, बिकॉज डिफिकल्टी तो देखिए इन्होंने फेस कर ही ली है, ठीक है। ट्वाइस recent they have tested, tried going up, but they could not, they failed here, and they failed here again, then they again failed. So one, two, three, four attempts already has been made, but they could not, bulls could not cross this level. तो सिमिलर वे इस बार जाएगी तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी कैंडल से जाएगी और ऊपर पार कर देगी, नहीं गई तो फिर यहाँ से फिर वापस आ जाएगी। तो कैंडल साइज देखेंगे अगर आप आधे घंटे का या 15 मिनट का ना, तो आपको बता देगा कि ये असली वाला मूव है ऊपर की तरफ या नहीं। 38,780 पे आप नजर रखिएगा, 750 पे रख लीजिएगा। अगर यहाँ से मार्केट
पार होती है बैंक निफ्टी, और एक बड़ी कैंडल के साथ सीधा 100 150 200 पॉइंट ऊपर इसके क्लोज करती है वो कैंडल 15 मिनट की, तो समझ लीजिएगा बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वो जब नीचे आए वापस टेस्ट करने, उसके बाद जरूर आएगी, से आती है, दैट इज अ बेसिक रूल, और अगर इतनी बड़ी कैंडल से करेगी तो टेस्ट करने तो जरूर आएगी। तो वो 38,750 पे रीटेस्ट करेगी। उस समय पे आपको मतलब ब्लाइंडली नेकेड ऑप्शंस बाइंग भी कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, पर मंथ एंड की कीजिएगा, वीकली वाली उड़ जाती है, पता नहीं किस दिन करेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले। अच्छा, नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे के लेवल में 37,515 पहला लेवल है। उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सी सपोर्ट दिखती है, हालांकि वो अब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि नीचे गैप छूट गया था परसों, और इसको फिल करने एज अ रूल आना पड़ेगा। ये नीचे से आते हुए ऊपर के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसको इन्होंने यहाँ पर देखिए सीधा गैप से पार करा था, कितना बड़े पॉइंट में, 37,700, और यहाँ पे 37,000, मतलब 600 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से ये पार हो गई थी लाइन। तो अब ये क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 37,300। इसको अगर ब्रीच करती है मार्केट, ब्रीच करेगी अब अगर ये यहाँ आएगी तो, और फिर ये गैप को फिल करेगी। गैप कहाँ फिल हो जाएगा? 37,180 के आसपास। और अगर इसको ब्रीच करती है तो मार्केट सीधा यहाँ पे 37,180 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है और उसके ऊपर नहीं जाती और नीचे रहती है, तो आप सीधा मोटा वाला गेम ले सकते हैं 400 500 पॉइंट के लिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट सीधा 36,600 तक जाएगी, दल बी दी लेवल, ठीक है। और उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो होगा 36,450, और उससे अगले लेवल्स मेरे ख्याल से बहुत हो गए हैं कल के लिए, और अगर ज़रूरत हुई तो फिर देखेंगे, या एक और लेवल देख लीजिए। उससे अगला लेवल जो होगा वो होगा 35,930, ठीक है। बीच में छोटे छोटे लेवल होंगे, पर वो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द लेवल्स आर। कल एक्सपायरी है, बी केयरफुल एंड कॉशियस इन योर ट्रेडिंग, और इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स को देख लीजिएगा। Keep doing good trades, don't lose your capital, be profitable. God bless you all. Thank you so much for watching the videos and your support. Stay connected. God bless you. मिलते हैं अगले